अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट एस्टिमेट 2020-21 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, बहुत देर से मैं बजट पे बोलना चाह रहा था। अध्यक्ष महोदय, इसलिए उम्मीद करूंगा कि योगेश जी वहां पर 5 मिनट नहीं कहेंगे और बोलने का मुझे मौका देंगे। अध्यक्ष महोदय, महाविकास आघाड़ी के इस पहले बजट में जो दादा ने, सम्मान्य अजीत दादाजी ने जो प्रिंसिपल्स बनाए, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्वालिटी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ और क्वालिटी हेल्थ केयर। मैं एग्रीकल्चर पे तो नहीं बोलूंगा क्योंकि इतने यहाँ पर आमदार है जो एग्रीकल्चर के विषय को जानते हैं, लेकिन मैं समझ पाया हूं, दादा ने महाराष्ट्र को एक न्याय दिया है और महाराष्ट्र के किसानों को भी न्याय दिया है। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो बुनकर का है, वो पावरलूम का है। और अध्यक्ष महोदय, जिस शहर का नेतृत्व कर रहा हूं, प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, भिवंडी, वो बुनकरों का शहर है। अध्यक्ष महोदय, बजट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंसेंटिव के नाम पे ये प्रपोज किया गया है कि 27 HP के ऊपर जितने भी ग्राहक बिजली यूज करते हैं उनको 75 पैसे का जो है सब्सिडी दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर कल रात में बैठ के कैलकुलेट कर रहा था कि बजट के पहले और बजट के बाद इसमें क्या इफेक्ट होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, जो MERC ने प्रपोज किया है वो पावर कैलकुलेशन, टैरिफ कैलकुलेशन का पूरा सिस्टम ही बदल करने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, केवी सिस्टम से KVH पद्धति पे जाने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं मंत्री महोदय को ये अपने पत्र के माध्यम से भी भेजूंगा, जो 75 पैसे की सब्सिडी हमको मिलने वाली है वो इस पावर टैरिफ के कैलकुलेशन के रेजिम चेंज के बाद पूरी तरह से शून्य हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं मांग नहीं करना चाह रहा हूं कि आज कोरोना वायरस की बात हुई, चाइना की बात हुई, हमारा एक ऐसा सेक्टर जो एक बहुत बड़े मतदाता को, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार देता है, उसको हम लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यहां पर मांग नहीं करूंगा कि 27 HP के नीचे जो ग्राहक है उनको एक फिक्स टैरिफ दिया जाए, 400 रुपए या 500 रुपए का। और मुझे कहने में गर्व होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बुनकरों को इसी की तरह से फिक्स टैरिफ दिया हुआ है। और जो लोग 27 HP के ऊपर है उनको फ्लैट 3 रुपए का रेट लिया जाए, ये मैं इस बजट के माध्यम से मांग नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर के अंदर 2007 में प्राइवेटाइजेशन आया, उसके साथ टोरेंट कंपनी आई, टोरेंट नाम की कंपनी आई। अध्यक्ष महोदय, टोरेंट कंपनी जिस तरह से हमारे भिवंडी शहर में काम कर रही है उसके तो अलग अलग विषय है, मैं पावर सेक्टर पे बोलूंगा, लेकिन MSEB के हमारे यहाँ पर 400 करोड़ के बकाये थे 2007 में, लेकिन वो 2007 में उस पर निर्णय नहीं हुआ, इसलिए आज वो बढ़ के 1600 करोड़ हो गए। अध्यक्ष महोदय, मेरी बहुत गुजारिश है आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर से कि कहीं तो प्रोविजन होना चाहिए कि ये जो लायबिलिटी पूरे शहर के ऊपर है इसको किसी योजना को लाके खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यहां पर MSRDC की बात की गई और मुझे बहुत खुशी है कि MSRDC को 1600 नई बसेस दी जा रही है। पर अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर बहुत इनोवेटिव तरीके से सोचने की जरूरत है। MSRDC की बसेस आ गई लेकिन रास्ते उतने खराब है। आज अगर भिवंडी से आना हो तो 2.5 घंटा गाड़ी से लगता है। अध्यक्ष महोदय, कनेक्टिविटी के नाम पे अर्बन रोड्स की स्कीम लाई गई, लेकिन आप उसको महदूद कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मार्केट रोड से। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांगनी है कि रोज के लिए, क्योंकि जो छोटे शहर D क्लास की कॉर्पोरेशन है वो इतनी सक्षम नहीं है, इसलिए अर्बन रोड स्कीम के अंदर सिर्फ मार्केट रोड नहीं बल्कि मेन आर्टेरियल रोड को इंक्लूड किया जाए ताकि भिवंडी के जो 52 रास्ते हैं वो बनाए जा सके। बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की गई, लेकिन अपने ही मुंबई शहर के पास का एक शहर, इसके रिंग रोड को देखा जाए तो 25 साल से हम रिंग रोड की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ओल्ड आगरा रोड है जहां से भिवंडी से आप थाना पहुंच सकते हैं, लेकिन एक छोटे से स्ट्रेच को भी आज तक हम बना नहीं पाए, उसको एक्सप्रेस नहीं बना पाए, जिसकी वजह से NH3 के ऊपर पूरी ट्रैफिक रहती है। मेरी मांगनी है कि वहां पर ओल्ड आगरा रोड को एक्सप्रेस रोड बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटीज के लिए यह सरकार ने एक अच्छा प्रोविजन किया है 550 करोड़ का। हमारी पार्टी ने यह मांग नहीं की है कि इस प्रोविजन को 1000 करोड़ तक लिया जाए, पर मैं एक साधारण एकदम सुझाव देना चाहता हूं। वक्फ की लाखों करोड़ों की जमीन है, अगर आप वक्फ का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट बनाएंगे
उसको इंडिपेंडेंट वे में फंक्शन करने देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा चैलेंज है कि माइनॉरिटीज को आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। जो हमारे बाप दादाओं ने जगह दी है उसी के भाड़े से आप माइनॉरिटीज का वेलफेयर भी कर पाओगे और स्टेट को आप रेवेन्यू भी ला पाओगे। मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मांग है कि माइनॉरिटीज के लिए वक्फ डायरेक्टरेट का अनाउंसमेंट किया जाए। उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय 550 करोड़ की प्रोविजन है आज, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि नवाब मलिक साहब के होते हुए यूटिलाइजेशन भी होगा। आज आपने 120 करोड़ रुपया जो है स्कॉलरशिप्स को दिया हुआ है जो बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि ऐसे निकष बनाए जाए कि जिसके अंदर ये यूटिलाइजेशन बढ़े। अध्यक्ष महोदय, उर्दू घर की बात की गई। भिवंडी के अंदर उर्दू सबसे पहली जबान है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांगनी करना चाहता हूं कि भिवंडी शहर के अंदर एक उर्दू घर बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात की गई। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे रिजर्वेशन सच्चर कमेटी और महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर मांग रहे हैं। हम इसलिए मांग रहे हैं कि सरकार की कमेटियों ने कहा कि आज मुसलमानों का जो आज हालत है वो दलितों से भी खराब हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है जिस तरह से अध्यक्ष महोदय 2-3 ही मुद्दे मेरे और है, जिस तरह से ऊपर के सभागृह में सम्माननीय नवाब मलिक साहब ने यह एश्योरेंस दिया है कि यह सरकार 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को देगी, वो ये इंप्लीमेंट जरूर करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं खुशनसीब हूं कि मैं 2 एरियाज को रिप्रेजेंट करता हूं। मुंबई महानगर पालिका के क्षेत्र में मदनपुरा नाम के एक क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, जहां पे फुटबॉल का जन्म हिंदुस्तान में हुआ। अध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट्स पे बात की गई है, लेकिन मदनपुरा जैसे इलाके के अंदर जहां पे फुटबॉल आज इतने बड़े पैमाने पे खेला जाता है, हमारे बच्चों को कोई सपोर्ट नहीं है। एक जमाने में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर हमारे फुटबॉलर्स जो है जॉब करते थे, वो बंद हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मदनपुरा जैसे इलाके के लिए स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटी दी जाए। दूसरा, वहां पे आज टूरिज्म की बात की जा रही है मुंबई में। अध्यक्ष महोदय, जिस जंक्शन पे इनकलाब जिंदाबाद की बात की गई वो नागपाड़ा जंक्शन है, और मुझे गर्व के साथ कहने में खुशी होती है कि नागपाड़ा जंक्शन जो है आज मिर्जा गालिब और मौलाना आजाद की पूरी जिंदगी का चित्र बताता है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि टूरिज्म के अंदर टूरिस्ट प्लान में उसको इंक्लूड किया जाए। अध्यक्ष महोदय, साउथ मुंबई के अंदर अध्यक्ष महोदय 2 मिनट दीजिए बोलने के लिए। सेस बिल्डिंग्स है, मुझे अफसोस है कि इस बजट में डिलाइबलेटेड सेस बिल्डिंग्स के लिए कुछ नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मांगनी है कि जो मदनपुरा हो, कमाटीपुरा हो या पूरे साउथ मुंबई में ऐसे इलाके हैं जहां पे पुरानी इमारतें हैं, उनके रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन के लिए 500 कोटी की तरतूद की जाए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है, आशीष जी भी यहां पर है। मुंबई के अंदर बहुत सारा अनसोल्ड स्टॉक है हाउसिंग का। अगर आरआर रेट को आज तब्दील किया जाए, रिड्यूस किया जाए, मेरा पूरा यकीन है कि बहुत सारा हाउसिंग स्टॉक खरीदा जाएगा। एक तरफ रेवेन्यू भी बढ़ेगा, दूसरी तरफ हाउसिंग सेक्टर को रिलीफ भी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में कहूंगा सिर्फ मैं कि बहुत सी योजनाओं की बात की गई, लेकिन माइक्रो प्लानिंग की जरूरत है। खास तौर से माइनॉरिटी इलाकों के अंदर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, आप आइए भिवंडी में, मोती पिरोने का काम लेडीज करती है, दिन में 200 रुपया पाती है। अगर आप वहां पर एक ट्रेनिंग सेंटर बनाए तो एक 50,000 महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बन सकता है। अध्यक्ष महोदय, चलो नहीं, आपके एनपीआर पे भी आएंगे जब आप डिबेट करना चाहेंगे। योगेश भाई। संतोष दानवे। अध्यक्ष महोदय, हेल्थ के ऊपर बात करूं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आखिरी मुद्दा कह रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, नितेश राणे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।